एक तरफ चीन साजिश करता है तो दूसरी तरफ भारत चीन की साजिश को बेनकाब करता है। और एक बार फिर भारत ने कोरोना की वजह से चौतरफा घिरे चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील और सिक्किम सेक्टर की नाकुला सीमा दोनों ही इलाके भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी में आते हैं और ये ताजा सीमा विवाद की वजह से सुर्खियों में है। इस बार भारत चीन के सैनिकों के बीच का मामला विवाद से आगे निकलकर आमने सामने के टकराव पर पहुंच चुका है और जहां भारतीय सैनिकों ने चीन को बखूबी सबक सिखाया है। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया। इसके बाद चीन ने अपनी साजिश सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में की। यहां पर भी भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्के भी मारे। इस झड़प में 10 सैनिकों के घायल होने की खबर है। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुक गई। इसके बाद भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया, क्योंकि जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान भेज दिया। इन सब के बीच एक बात सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि 5 मई को लद्दाख की पैंगोंग झील पर सैनिकों के बीच झड़प होने से ठीक 5 दिन पहले भारत चीन के बीच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होनी थी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो हर साल 1 मई को चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में 5 सीमा चौकियों पर भारतीय सैनिकों की मेजबानी करता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इसे आपसी भरोसा बढ़ाने वाला कदम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार चीन ने भारत को इस बैठक का न्योता ही नहीं दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।